हेलो बच्चों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रही है पढ़ाई? देखो बच्चों, हम लोग प्रोबेबिलिटी में 13.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से 1 से लेकर 4 तक मैंने आपको करा दिए थे। और इसके पहले 13.2 13.1 एक्सरसाइज ही मैंने कंप्लीट करा दी है। और इस टॉपिक यानी कि प्रोबेबिलिटी की डिटेल थ्योरी भी मैंने पढ़ा दी है। सब कुछ अपलोडेड है, तो पहले बेटा डिटेल थ्योरी पढ़ लीजिए और इससे पहले की एक्सरसाइज सारी कर लीजिए। सब कुछ अपलोडेड है। उसके बाद इस वीडियो पर आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। देखो बच्चों, हम लोग 13.3 में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं आज। तो 13.3 बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आज देखो यहाँ पर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, 5 क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं एक लैब है, ब्लड टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो 99% इफेक्ट इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज, मतलब अगर उस आदमी को वाकई में डिजीज है तो ये बताएगा। मतलब आदमी को डिजीज है और ये इफेक्टिव है, तो इसके चांसेस हैं 99/100%। का मतलब 100 में से 99, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 99/100 कि आदमी को वाकई में डिजीज है और ये इफेक्टिव है, ये टेस्ट सही रिजल्ट देता है। However, it falls positive result for 0.5% हेल्दी पर्सन। मतलब आदमी हेल्दी है और ये पॉजिटिव बता देता है, मतलब उसको डिजीज है और पॉजिटिव बताता है, तो ये किस वाकई में डिजीज है और पॉजिटिव बताता है। आदमी हेल्दी है मतलब उसे बीमारी नहीं है, फिर भी ये पॉजिटिव बताता है, तो 0.5% यानी 0.5/100। 0.5% मतलब 0.5/100 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि आदमी को बीमारी नहीं है, वो हेल्दी है, फिर भी ये पॉजिटिव बता देता है। बड़ा खतरनाक हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ऐसा दिया गया। अब तो कह रहे हैं 0.1%। इसके बाद देखो उसी को एक्सप्लेन इन्होंने किया है। इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड विद प्रोबेबिलिटी दिस, देखो यही आ गया ना 0.05 प्रोबेबिलिटी। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, मतलब आदमी बीमार है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1/100। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है कि आदमी अगर बीमार है, ठीक है ना। तो आदमी अगर हेल्दी है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 0.1/100, है ना। आदमी को डिजीज है, वो बीमार है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है, इतने परसेंट लोग बीमार हैं, ठीक है। तो हेल्दी लोग इतने परसेंट है, ये क्या हुआ, ये हुआ 1/1000 और ये हुआ 1 - 1/1000, बोलो, है ना। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ गया, तो क्या हो गया बोलो, यहां से हो गया 999/1000, ऐसे आया। अब देखो क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज डिजीज गिवन दैट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो मतलब आदमी को वाकई डिजीज है जबकि रिजल्ट पॉजिटिव है। तो देखो रिजल्ट पॉजिटिव के टोटल केसेस नीचे और डिजीज एंड इंटरसेक्शन वाले टोटल केसेस ऊपर। देखो रिजल्ट पॉजिटिव कैसे कैसे हो सकता है, उसको वाकई में डिजीज है और उसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव है। दूसरा केस कि वो हेल्दी है, उसको डिजीज नहीं है और उसके बाद उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, ठीक है। ये 2 केसेस बनेंगे। रिजल्ट पॉजिटिव होने के 2 केसेस, उसको वाकई डिजीज है और उसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव है, उसके बाद वो हेल्दी है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव है। अब इसमें से ये वाले केसेस देखो ऊपर जाएंगे, जिसमें डिजीज एंड पॉजिटिव वाले केसेस, डिजीज एंड उसके बाद पॉजिटिव वाले केसेस। देखो बच्चों क्या होगा, नीचे क्या क्या आया, डिजीज है तो ये 1/1000 और उसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव है तो 99/100, ठीक है। प्लस हेल्दी है तो ये वाले केसेस 999/1000 और उसके बाद हेल्दी एंड पॉजिटिव रिजल्ट है तो ये केसेस 0.5/100, ठीक है। ऐसा ही दिया गया ना। एक बार डेटा फिर चेक कर लें यार सब। हाँ सही तो है यार। आगे जाके डिस्कस होगी, सवाल लंबा थोड़ा सा। अब ये वाले केसेस देखो ऊपर,
1/1000 इंटू 999/1000। अब देखो ये सब कुछ कैंसिल होगा, है ना। 999/1000, ये वाले केसेस ना, डी एंड पी 99/100, सॉरी हाँ, डिजीज 1/1000 और सॉरी 99/100 ऐसे, ठीक है। ये वाले केसेस ऊपर आने हैं, ठीक है, ये वाले केसेस ऊपर आने हैं। देखो ये और ये कैंसिल होगा हर जगह से, क्या बचा, ऊपर बच गया 99, नीचे देखो क्या बच गया 99 प्लस 999 इंटू ये 0.5 है तो 5/2, 5/10 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, देखो 9 से काटें तो क्या होगा 11/11 प्लस 111/2, तो कितना हुआ बोलो 22/111 और 22, है ना, 111 और 22। करो बेटा कैलकुलेशन करो। हाँ तो 111 और 22 कितना हो जाएगा 133, तो यही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा 22/133। समझे बच्चों। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने ये एक और बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर निकाल दिया है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन जाएगा पेंशन, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 22/133। देखो बच्चों जल्दी से फटाफट जरा। चलो अब देखो बच्चों क्या हुआ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो देयर आर 3 कॉइन्स, 1 is 2-headed कॉइन, मतलब एक कॉइन में दोनों तरफ हेड है, ठीक है। एक कॉइन ऐसा है कि दोनों तरफ ही हेड है, ठीक। 3 कॉइन्स हैं। अनदर इज बाइज्ड कॉइन विद दैट कम्स विद हेड, मतलब दूसरा जो कॉइन है उसमें हेड आने की चांसेस 75% हैं, ठीक है। अनदर इज बाइज्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड्स 75, मतलब हेड आने के चांसेस 75/100, तो 3/4 हैं, और टेल आने के चांसेस क्या होगा 1 - 3/4, तो 1/4 हो जाएगा। तीसरा कॉइन जो है वो अनबाइज्ड जैसे होता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, ये तीसरा कॉइन है अनबाइज्ड। तीनों में से एक कॉइन को चुना गया, टॉस किया गया और हेड दिखाता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए ये 2-headed कॉइन है, ये वाला कॉइन है, तो मतलब इसमें हेड आ गया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो पहला वाला कॉइन है। अगर हेड आ गया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी की पहला वाला कॉइन, देखो हेड आने के टोटल केसेस नीचे और हेड आने के साथ साथ वो पहला वाला कॉइन होगा इसके इंटरसेक्शन के केसेस ऊपर। तो देखो क्या हुआ, हेड आने के केसेस क्या क्या हो सकते हैं, आप ये वाला सिक्का लेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और इसमें हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। समझो हेड आने के केसेस क्या हो सकते हैं कि आप पहला सिक्का चुने, और पहला सिक्का चुनेंगे तो पहला वाला ये है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि दोनों तरफ हेड है इसमें। अच्छा प्लस देखो दूसरा सिक्का चुने तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, और इसमें हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी। तीसरा सिक्का चुनेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और उसमें हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी है बोलो 1/2 है। अब इसमें से ये वाले केसेस जिसमें आपने पहले सिक्के को चुना है, ये वाले केसेस आप ऊपर ले लेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर बच्चों मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे बेटा देखो फाइनल आंसर बन गया, इसे करो फटाफट जल्दी से, ठीक है बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तुमको आंसर फाइनली मिल जाएगा।
ठीक है, ऐसे करना है, क्योंकि तीनों सिक्कों के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 ही होगी। पहला सिक्का चुनोगे तो प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरा चुनोगे तब भी 1/3, तीसरा चुनोगे 1/3। उनमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो अलग अलग है। इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बोलो, 1 है, 1, क्योंकि दोनों तरफ हेड है तो हेड आना तय है इसमें। ठीक है, इसमें ये दिया गया है और ये नॉर्मल कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है नॉर्मल कॉइन में, ये हम जानते हैं। ठीक बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 7 क्वेश्चन करते हैं। देखो, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, मतलब 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस वो करती है। ठीक है, 4000 कार ड्राइवर का वो इंश्योरेंस करती है, 6000 ट्रक ड्राइवर का वो इंश्योरेंस करती है इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर स्कूटर ड्राइवर है और एक्सीडेंट होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01। अगर वो कार ड्राइवर है और एक्सीडेंट होगा तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.03। अगर वो ट्रक ड्राइवर है और एक्सीडेंट होगा तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.15। बस समझे। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, मतलब किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज स्कूटर ड्राइवर, मतलब अगर एक्सीडेंट हो गया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्कूटर ड्राइवर था। तो देखो, एक्सीडेंट होने के टोटल केसेस नीचे और स्कूटर ड्राइवर एंड एक्सीडेंट होने के केसेस ऊपर। देखो, एक्सीडेंट होने के टोटल केसेस नीचे का मतलब ये हुआ कि वो स्कूटर ड्राइवर हो सकता है। स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2000 अपॉन, देखो टोटल कितने, 6 4 10 12, तो 2000 अपॉन 12000, ये हुआ स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी। और अगर वो स्कूटर ड्राइवर है तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये है ना। तो मतलब एक्सीडेंट कैसे कैसे हो सकता है कि वो बंदा स्कूटर ड्राइवर है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, और उसके बाद एक्सीडेंट होगा, प्रोबेबिलिटी है। दूसरा केस देखो कि वो बंदा कार ड्राइवर है, कार ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो, 4000 अपॉन टोटल कितने हैं 12000, ये हुआ उसके कार ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी देखो ये है ना भाई। एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब कि वो स्कूटर ड्राइवर हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए, ये वाले केसेस, प्लस वो कार ड्राइवर हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए, प्लस वो ट्रक ड्राइवर हो, उसके केसेस दो कितने हैं 6000 और टोटल केसेस कितने हैं 12000, और उसके बाद एक्सीडेंट हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ये है ना। तो वो स्कूटर ड्राइवर है, स्कूटर ड्राइवर के होने की प्रोबेबिलिटी है इनटू एक्सीडेंट का होना, प्लस वो कार ड्राइवर है इनटू एक्सीडेंट का होना, प्लस वो ट्रक ड्राइवर है इनटू एक्सीडेंट का होना। अब इसके बाद देखो ये वाले केसेस, स्कूटर ड्राइवर एंड एक्सीडेंट वाले केसेस ऊपर ले लेंगे तो 2000 बटे 12000 इंटू 0.01 है ना। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर मिलेगा। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बात समझे ना, कि एक्सीडेंट कैसे कैसे हो सकता है कि वो स्कूटर ड्राइवर है, स्कूटर ड्राइवर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, कार ड्राइवर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कार ड्राइवर वाले लोग अपॉन टोटल लोग, ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि मतलब ट्रक ड्राइवर और अपॉन टोटल केसेस ही है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा। लिखो जल्दी बच्चों इसको जरा ध्यान से पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन करते हैं। देखो 8वां क्वेश्चन बच्चों क्या है,
एक फैक्ट्री में दो मशीन हैं, पास्ट रिकॉर्ड शो दैट, मतलब पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि ए और बी दो मशीनें हैं, ए और बी दो मशीनें हैं। ए प्रोड्यूस 60% ऑफ आउटपुट, मतलब अच्छा टोटल का 60% ए प्रोड्यूस करता है ना, और 40% जो है वो बी प्रोड्यूस करता है। टोटल का जितने आइटम बनते हैं उनमें से 60% ए से बनते हैं और 40% बी से बनते हैं। 2% आइटम जो ए से बने हैं और बी से बने डिफेक्टिव है, मतलब कोई आइटम ए से बना है और डिफेक्टिव है, ये 2%, मतलब 2/100 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर कोई आइटम बी से बना है और डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1%, यानी 1/100 हो गई। ठीक है, ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फाउंड डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो मतलब आइटम डिफेक्टिव है और इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बी मशीन से आया है। तो देखो आइटम डिफेक्टिव होने के टोटल केसेस नीचे और डिफेक्टिव होने के बाद मशीन बी से आएगा, इसके केसेस ऊपर। अब देखो आइटम डिफेक्टिव कैसे हो सकता है कि वो मशीन ए से बना हो। मशीन ए से बना है तो टोटल केसेस हो गए 60/100। उसके बाद वो डिफेक्टिव है तो 2/100, प्लस दूसरा केस कि वो बी से बना है तो 40/100, और वो डिफेक्टिव है तो उसके केसेस ये। बात समझे, ए से बना है तो ये केसेस, और ए से बनने के बाद डिफेक्टिव है तो ये केसेस, प्लस वो बी से बना है और उसके बाद डिफेक्टिव है तो ये केसेस। अब इसमें से ये डिफेक्टिव एंड बी वाले केसेस को देखो हमें ऊपर लाना है, 40/100 इंटू 1/100। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 100 कट जाएगा, ऊपर आएगा 40, नीचे 60 और 120 और ये 40, तो 40/160, तो 1/4 हमारे क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर यहाँ पर बनेगा। 8वें सवाल का आंसर 1/4 बनेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, करो जल्दी से बच्चे। चलो 9 क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। हाँ, काफी सवाल है बच्चों, अच्छे क्वेश्चन हैं। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं 12 के लिए भी और आईआईटी के लिए भी। ठीक है, देखो 9 क्वेश्चन देखो। 2 groups are competing for the position on the board of directors of the corporation. The probabilities that first and second group will win are this. तो पहला ग्रुप जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। ठीक है, और दूसरा ग्रुप जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। फर्स्ट ग्रुप विन द प्रोबेबिलिटी दैट इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज दिस। पहला ग्रुप जीतेगा और कोई नया प्रोडक्ट आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। और ठीक है, फर्दर इफ फर्स्ट ग्रुप विन द प्रोबेबिलिटी दैट एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, अच्छा सेकंड ग्रुप, दूसरा ग्रुप जीतेगा और न्यू प्रोडक्ट आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। ठीक है, ऐसा दिया। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकंड ग्रुप, तो मतलब सेकेंड ग्रुप न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा। तो मतलब ये हुआ कि सेकेंड ग्रुप न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, ऐसा हमको दिखाना है। ठीक है, तो मतलब देखो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन वो सेकेंड ग्रुप करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो और वो सेकेंड ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस हो, उसका इंटरसेक्शन। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने का मतलब पहला ग्रुप जीते और वो नया प्रोडक्ट लाए। दूसरा केस, दूसरा ग्रुप जीते और वो नया प्रोडक्ट लाए। पहला ग्रुप जीते और नया प्रोडक्ट आए, प्लस दूसरा ग्रुप जीते नया प्रोडक्ट लाए। लेकिन हमें दूसरे ग्रुप से नया प्रोडक्ट चाहिए, तो ये वाले केसेस जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर बच्चों मिल जाएगा 9 क्वेश्चन का। देखो बच्चों ध्यान से जल्दी से जरा बेटा फटाफट, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है काफी, लिखो जल्दी से। चलो 10 क्वेश्चन करते हैं, 14 क्वेश्चन है, चलो देखते हैं 10 करते हैं पहले तो। हाँ, suppose the girls throw a dice, if she gets 5 or 6 she tosses the coin 3 times। अगर 5 आया या 6 आया तो वो सिक्के को 3 बार फेंकती है। सिक्के को, है ना, कॉइन को वो 3 टाइम्स फेंकती है अगर या 5 या 6 आया तो, ठीक है ना, ठीक है। इफ शी 1 2 या 3 या 4 आता है, अगर 1 या 2 या 3 या 4 आता है, अगर इनमें से कुछ आता है, ठीक है, शी टॉसेस ए कॉइन वंस, ठीक है, वो कॉइन को एक बार फेंकती है। ऐसा क्वेश्चन है। अगर 5 या 6 आया तो सिक्के को 3 बार फेंकेगी, 1 2 3 4 आएगा तो सिक्के को वो एक बार फेंकेगी, ठीक है। वेदर हेड या टेल ऑफ 10, ठीक है। अच्छा, इफ शी ऑप्टेंड एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसे एक हेड मिला तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये आया होगा, है ना। अगर केवल एक हेड मिला, देखो ध्यान दो, मतलब 1 हेड मिला, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 1 2 3 4 आया होगा। देखो 1 हेड मिलने के टोटल केसेस नीचे, 1 हेड यहां भी मिल सकता है और यहां भी मिल सकता है, मतलब 5 या 6 आया होगा और इंटू 1 हेड चाहिए, एक केस। दूसरा केस देखो 1 2 3 4 आया होगा और 1 हेड चाहिए। इसी में से ये वाले केसेस ऊपर ले जाने हैं कि 1 2 3 4 आया होगा और 1 हेड चाहिए। देखो पहले नीचे देखो, 5 या 6 आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/6। सोचो 5 या 6 आने की, और उसके बाद वो कॉइन को 3 बार फेंके और एक हेड आए। सोचो कॉइन को 3 बार फेंके और केवल एक हेड आए। एक हेड के 3 केसेस होते हैं। जब आप कॉइन 3 बार फेंकते हैं तो कॉइन 3 बार का बच्चों सैंपल स्पेस ये होता है HHH, इसे मालूम है आपको, HHT एंड सो ऑन। तो इसमें हम चाहते हैं केवल एक हेड आए, तो एक हेड के 3 केसेस होते हैं और टोटल केस कितने हैं, 8, तो 3/8 हो गया। एक हेड आए अगर हम कॉइन को 3 बार फेंकें, क्योंकि एक हेड आए के कौन कौन से केसेस होते हैं, एक होता है HTT, एक होता है THT और एक होता है TTH। ये एक हेड वाले 3 केसेस हो गए इसी के अंदर, और टोटल केस 8 प्लस 1 2 3 4 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/6 और इंटू 1 हेड आए। अब वो कॉइन को एक ही बार फेंक रही है तो एक हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। एक कॉइन को फेंकोगे, एक हेड आएगा तो 1/2, और यही केसेस ऊपर ले लो क्योंकि यही हमको चाहिए, तो 4/6 इंटू 1/2। तो इसको जब हम बेटा सिंप्लीफाई करेंगे पूरे को, तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर बेटा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर यहाँ से देखो मिलेगा, ठीक है। कर लेंगे इसको, सिंप्लीफाई करना, काट पीट के सिंप्लीफाई कर लो, जो भी है आ जाएगा आंसर अपना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 11वां क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो
ए मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर ए बी सी। तो ए बी सी देखो 3 ऑपरेटर हैं। फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव, तो इससे 1% डिफेक्टिव आइटम होंगे। बी और सी जो है, बी प्रोड्यूस करता है 5% डिफेक्टिव और सी प्रोड्यूस करता है 7% डिफेक्टिव। ठीक है। ए इज ऑन द जॉब फॉर 50%, तो ए जो है वो 50% जॉब पर रहता है, तो 50/100। ठीक है। बी ऑन द जॉब 30%, तो बी रहता है 30%, तो 30/100। और सी रहता है 20%, तो 20/100। एक डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो मतलब आइटम डिफेक्टिव है और वो ए से आया है, तो डिफेक्टिव होने के टोटल केसेस और डिफेक्टिव होने के बाद वो ए से आया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो देखो डिफेक्टिव होने के टोटल केसेस क्या क्या होगा। ए बनाए, ठीक है, और डिफेक्टिव हो तो 1% का मतलब 1/100, प्लस बी से प्रोड्यूस हो 30/100, और डिफेक्टिव हो तो डिफेक्टिव मतलब 5%, तो 5/100, प्लस सी बनाए तो 20/100, और डिफेक्टिव हो तो डिफेक्टिव क्या हो गया 7/100। अब हम चाहते हैं कि डिफेक्टिव हो और ए से आए, तो ये वाले केसेस हम ऊपर ले लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा, तो वो 100 समय से कट जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा 5, ठीक है, और सॉरी ऊपर कितना आएगा 50, और ये 50 और प्लस होगा 30 इंटू 50 यानी कि 150, और प्लस होगा 140। ठीक है, तो क्या बचेगा 5, 10 और काट दो, 5 + 15 + 14, तो 5/34 ये अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बोलो 5/34। देखो फटाफट बच्चों जल्दी से 11वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखो करते हैं बच्चों। देखो कहना है 52 कार्ड्स में से एक पत्ता खो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड 2 डायमंड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। देखो मतलब ऐसा समझो आप कि एक पत्ता पहले निकाल लिया गया, वो डायमंड भी हो सकता है, नॉन डायमंड भी हो सकता है। एक पत्ता पहले निकाल दिया गया और उसके बाद हमने 2 पत्ते और निकाले, ठीक है, और वो दोनों पत्ते जो हैं वो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन और वो दोनों डायमंड पाए गए, वो दोनों ही डायमंड थे। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि पहला वाला पत्ता जो खोया है वो डायमंड था। देखो जो दूसरे वाले पत्ते निकाले गए वो डायमंड थे। इसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं। हो सकता है पहला पत्ता डायमंड हो और दूसरे वाले भी दोनों डायमंड हो। दूसरा केस पहला पत्ता नॉन डायमंड हो और दूसरे वाले दोनों केसेस भी डायमंड हो, ये पॉसिबिलिटी है। सोचो, है ना। अब हम चाहते क्या हैं कि जो पहला पत्ता भी जो है वो डायमंड था, तो मतलब पहला भी डायमंड था और दूसरे दोनों डायमंड थे, तो दोनों डायमंड थे। उसके देखो टोटल केसेस ये हैं, पहला डायमंड और दोनों डायमंड, प्लस पहला नॉन डायमंड
और दोनों डायमंड। और हमें क्या चाहिए, ये वाले केसेस ऊपर ले लो कि पहला डायमंड और दूसरे दोनों डायमंड। देखो सोचो, अगर पहला डायमंड होगा तो केसेस क्या हैं, हार्ट क्लब स्पेड डायमंड सब 13-13 होते हैं, तो 13C1 अपॉन 52C1। लेकिन एक पत्ता डायमंड खो गया, फिर अगले दोनों डायमंड, तो 2 पत्ते डायमंड, तो डायमंड कितने बचे 12, उसमें से 2 चाहिए 12C2 अपॉन टोटल बचे 51, तो 51C2 प्लस। देखो दूसरा केस, पहला नॉन डायमंड, तो नॉन डायमंड कितने होंगे 39, तो 39C1 अपॉन 52C1। अब एक नॉन डायमंड खो गया, तो अब हमें दूसरे दोनों डायमंड चाहिए, तो डायमंड हो गए 13 13C2 51C1, क्योंकि टोटल पत्ते 51 बचे, सॉरी 2, यहाँ 2 निकालेगा ना, बाद में 2 पत्ते निकालेगा। तो ये बच्चों पहला पत्ता डायमंड और उसके बाद के दोनों डायमंड, ये केस प्लस पहला नॉन डायमंड और उसके बाद के दोनों डायमंड। तो पहला डायमंड 13 होते हैं और बाद के दोनों भी डायमंड, क्योंकि एक डायमंड कम हो गया तो डायमंड 12 बचे, टोटल पत्ते भी कम हो गए, प्लस पहला नॉन डायमंड, तो 39 में से एक पत्ता निकला और बाद के दोनों डायमंड तो उतने ही रहे। अब हमें ये वाले केसेस ऊपर लेने हैं, तो 13C1 52C1 इंटू 12C2 अपॉन 51C2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर यहाँ पर बेटा मिलेगा 12 क्वेश्चन का। थोड़ा सा मतलब जो है वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों, समझे ना, थोड़ा सा देखो बेटा हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कर लेंगे ना सिंप्लीफाई, बोलो ठीक है। लिखो जल्दी बच्चों, फटाफट लिख लो इसको। फटाफट लिखो, जल्दी लिखो बच्चों। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा। कर लेंगे थोड़ा सा, जैसे 12C2 अपॉन 51C2 है मान लो ये, तो 12C2 का मतलब भाई देखो NC2 क्या होता है, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 12C2 क्या होगा 12 इंटू 11/2। 51C2 क्या होगा 51 इंटू 50 अपॉन 2, 2 कट जाएगा, तो 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50। जैसे इसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी ना, ऐसे सबकी वैल्यू निकाल। ये तो देखो 13 हो गया, NC1n होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, NC1n होता है ना, सीधे सीधे इसको लिख देंगे बस। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कर लेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई करना हो जाएगा। अच्छा देखो 13वां क्वेश्चन, देखो 13वां क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, इसमें से कई क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, जब मैं थ्योरी आपको समझा रहा था। देखो 13वां क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ इज 4/5। तो मतलब ए सच बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5, ठीक है। तो इसका मतलब झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 4/5, तो 1/5 हो जाएगी, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है ना। अच्छा, ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, उसने कहा एक हेड आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वाकई हेड हो। जैसे उसने क्या किया, एक कमरे में बैठ करके टॉस फेंका और बाहर आकर चिल्ला दिया कि भैया मेरा हेड आया है। चुपचाप कमरे में उसने सिक्के को फेंका और बाहर आकर चिल्ला दिया कि हेड आया है, तो वो रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आया है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक्चुअली हेड है। तो मतलब अगर वो हेड रिपोर्ट करता है और एक्चुअली हेड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए। देखो अब अगर वो हेड रिपोर्ट करता है, हेड रिपोर्ट करता है, तो देखो इसके 2 केसेस हैं और उनमें से वो केसेस चाहिए कि एक्चुअली हेड है। देखो हेड के रिपोर्ट करने के 2 केसेस हैं। एक केस तो ये कि हेड वाकई में आया हो
और वो सच बोल रहा हो। दूसरा केस ये कि हेड नहीं आया, टेल आया है और वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर हेड आया और वो सच बोलेगा तो इसका मतलब कहेगा हेड आया है। दूसरा केस, अगर मान लो टेल आया और वो झूठ बोले तो झूठ बोलने का मतलब वो कहेगा कि हेड आया है। तो ऐसे दोनों ही केस होंगे कि वो हेड रिपोर्ट करेगा। हेड रिपोर्ट का मतलब वाकई हेड आया हो और वो सच बोल रहा हो। दूसरा केस, हेड ना आया हो और वो झूठ बोल रहा हो। तो हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती हम जानते हैं, सच बोलेगा तो 4/5 हो गई। हेड नहीं आया है तो फिर से प्रोबेबिलिटी 1/2, झूठ बोलेगा तो प्रोबेबिलिटी 1/5 हो गई, है ना। तो ये हुआ हेड रिपोर्ट करने के टोटल केसेस, ये हुए उसके हेड को रिपोर्ट करने के टोटल केसेस। अब इन्हीं में से वो केसेस देने हैं जिनमें वाकई में हेड आया था, एक्चुअली हेड आया है। तो वो वाले केसेस ये हैं, तो इन केसेस को ऊपर ले लो, 1/2 इंटू 4/5। तो क्या होगा बच्चों, 1/2 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4/4 प्लस 1। तो कितना आंसर आया बोलो, 4/5 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर बेटा यहां से आ गया 13 का। समझे बच्चों। तो 4/5 मतलब ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो गया। समझे। चलो आगे बढ़े बच्चों। 14 लास्ट क्वेश्चन देखो करते हैं इस एक्सरसाइज का। काफी बड़ी एक्सरसाइज हम लोगों ने खत्म की बेटा आज। देखो 14 में क्या है बच्चों, ए और बी दो इवेंट्स हैं और ए बी का सबसेट है। तो कह रहे हैं क्या सही होगा। देखो ए सबसेट ऑफ बी है। देखो जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पहला ऑप्शन जो है ना उसके हिसाब से। अच्छा अब समझो, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो ए के बराबर हो जाएगा। भाई देखो मान लो जैसे ये है पूरा बी और ये है ए, तो अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे आ गया। ये देखो सही नहीं है, ए उल्टा दिया, ये पी बी अपॉन पी ए दिया है, ठीक। अच्छा इसका मतलब ए सही नहीं है, ए ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ले तो उसकी वैल्यू देखो यही हो जाएगी, है ना, पी ए बाई पी बी हो जाएगी। अच्छा अब समझो, पी बी जो है ना, पी बी वो 1 से छोटा होगा, है ना। तो 1/पी बी जो है ना वो 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से छोटा होगा या बराबर हो सकता है, तो ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम पी ए से मल्टीप्लाई कर दें तो पी ए बाई पी बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू पी ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों तरफ पी ए से मल्टीप्लाई कर दिया। और यही देखो ये है और ये किसके बराबर है, इसके। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो है ये ग्रेटर इक्वल टू पी ए हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन बच्चों देखो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, है ना। क्योंकि देखो ए बाई बी की वैल्यू ये आ गई, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हमेशा 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। पी ए से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो ये पी ए बाई पी बी ग्रेटर इक्वल टू पी ए हो गया। और यही क्या है, पी ऑफ ए बाई बी। तो पी ऑफ ए बाई बी इसकी जगह लिख दिया और ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, पी ए। तो देखो यहाँ से हमारा ये सी वाला आंसर सही हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने 13.3 को बेटा कर लिया, जो कि एक बड़ी एक्सरसाइज थी। अगले वीडियो में मिलेंगे 13.4 के क्वेश्चन के साथ में, और ये अपना रैंडम वेरिएबल के सवाल हैं। ठीक है, तो इनको बच्चों एक बार पढ़ लेना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ाया था आपको डिटेल से ये चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।